आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात पे। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप ने फिलिस्तीन को तस्लीम करने का लिया फैसला। अमेरिकी फिलिस्तीनी बिशरा बहबा ने किया खुलासा। गजा के लिए आवाज उठाए, यकजहती मार्च निकाले, इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करे मुस्लिम तंजीमें, मजहबी रहनुमाओं का मुश्तरका बयान। देशभक्त बनिए, यहाँ के मिसाइल उठाइए, गजा मामले में एचसी की लेफ्ट पार्टी को नसीहत। कंबोडिया ने थाईलैंड से की जंगबंदी की अपील, हलाकतों को देखकर लिया गया फैसला। दुनिया के सबसे मकबूल लीडर बने पीएम मोदी, 8वें नंबर पर ट्रंप, बुरी तरह पिछड़े मेलोनी मैक्रो। इस्लाम की तबलीग करना जुर्म नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एफआईआर की रद्द। जम्मू कश्मीर में परवेज के फर्जी इनकाउंटर पर सियासी पारा हाई, डीएम के हुक्म पर हो रही पुलिसिया करतूत की जांच। मजहब तब्दीली कराने की कोशिश का मामला आया सामने, मुस्लिम की हिमायत में उतरे अपोजिशन लीडर एमबी पांडे। गुरुग्राम में पुलिसिया एक्शन से बंगला मुस्लिमों में दहशत, 400 से ज्यादा लोग गांव जाने को मजबूर। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। यूरोप के जरिए फिलिस्तीनी रियासत को दर्जा देने की कॉल के बाद आखिरकार अमेरिका भी फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए राजी हो गया है। एक मारूफो मुमताज अमेरिकी फिलिस्तीनी ने ट्रंप के जरिए फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बारे में बड़ा खुलासा कर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अरब अमेरिकन फॉर पीस के सदर बिशारा बहबा ने बताया कि ट्रंप ने उनको ये इत्तला दी है कि वो फिलिस्तीनी रियासत के कयाम को कबूल करेंगे। इस सनसनीखेज खुलासे से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहुत बड़ी दरार पैदा होने के इम्कान बढ़ गए हैं, क्योंकि ट्रंप का फिलिस्तीनी रियासत को कबूल कर लेना इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कोलंबियाई सदर गुस्तावो पेट्रो ने गजा की हिमायत में इजराइल जाने वाले सभी कोयला शिपमेंट को रोकने और ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। कोलंबिया ने यह कदम फिलिस्तीन की हिमायत में उठाया है। गजा सीज फायर को लेकर जारी सीज फायर टॉक्स बीते दिन ही बिना किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हुई है। दोहा में काफी हफ्तों तक जारी रही गजा सीज फायर टॉक्स में हमास और इजराइल की शर्तें आपस में नहीं मिली। अमेरिका के जरिए पेश करदा ड्राफ्ट पर इजराइल जो राजी हुआ, मगर हमास राजी नहीं हुआ, क्योंकि शर्तें फिलिस्तीन मुखालिफ थी। जिसके बाद इजराइल अमेरिका ने सीज फायर टॉक्स से कदम पीछे हटाते हुए इल्जाम हमास पर मर दिया। अब सीज फायर डील पर बातचीत एक बार फिर खत्म हो गई। इस बीच अमेरिका में वाक़ अरब अमेरिकन फॉर पीस के सदर बिशारा बहबा, जिन्हें पहले अरब अमेरिकन फॉर ट्रंप के नाम से जाना जाता था, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि ट्रंप चाहते हैं कि फिलिस्तीनी रियासत कायम रहे। अल अरबिया के खबर के मुताबिक एक मशहूर मारूफ फिलिस्तीनी अमेरिकी बिशरा बहबा ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें इत्तला दी है कि वो फिलिस्तीनी रियासत के कयाम को कबूल करेंगे। मौजूदा जंग बंद बातचीत में एक मुद्दा ये था कि क्या इजरायली फौज गजा के कुछ हिस्सों में मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा कि सीज फायर डील अभी भी मुमकिन है और इस हफ्ते के शुरू में अमेरिका के जरिए बातचीत से हटने के बाद भी वो हमास के राब्ते में है। बहबा में ये भी खुलासा किया कि अरब देशों ने ट्रंप को गजा से फिलिस्तीनियों को जबरन बेदखल करने के प्लान को नाकबूल करने के लिए राजी कर लिया है। बहबा ने कहा, ट्रंप ने मुझे फिलिस्तीनी रियासत के कयाम के लिए अपनी मंजूरी के बारे में बताया। बिशारा बहबा के इस खुलासे से मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। हालांकि ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है। ट्रंप अपनी जुबान का पक्का नहीं है, क्योंकि ट्रंप कई बार अपने वादों से मुकर चुका है। इस खबर को भी वेस्टर्न और इजराइल की मीडिया ने शाया नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसी खबरें मंजरे आम पर आएं। फिलिस्तीन से जुड़ी हर आवाज को इजराइल और वेस्टर्न मीडिया पूरी तरह दबाना चाहता है। अगर ऐसा सच में है तो ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि इससे ट्रंप और इजराइल के रिश्तों में बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगी। नेतन्याहू के सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, उससे सत्ता छिन जाएगी। अब देखना ये है कि ट्रंप पूरी दुनिया के सामने आकर क्या सच में फिलिस्तीनी रियासत को बसाने की बात कबूलेगा या नहीं, क्योंकि फिलिस्तीन के हक में आवाजें अब तेजी से बुलंद हो रही हैं। यूरोप और साउथ अमेरिका मुल्कों के जरिए इजराइल के खिलाफ एहतजाज तेज हो रहा है। इसी सिमत में अब एक और साउथ अमेरिकी मुल्क कोलंबिया ने गजा की हिमायत में उतरते हुए इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने गजा में इजराइल के हमलों के खिलाफ अपने रुख को कड़ा करते हुए नेवी को इजराइल के लिए जाने वाले सभी कोयला शिपमेंट को रोकने और ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। पिछले मई में कोलंबियाई सदर ने
ने इजराइल की जालिमाना पॉलिसी के चलते उसके साथ रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया था। गुस्तावो पेट्रो ने साफ कर दिया कि उनका मुल्क फिलिस्तीन के साथ है और कोलंबिया से 1 टन भी कोयला इजराइल नहीं जाएगा। कई दिनों के बाद फिलिस्तीन से जुड़ा मुस्लिम तंजीमों का एक मुश्तरका बयान सामने आया है। मुल्क की सरकर्दा मुस्लिम तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने फिलिस्तीनी संकट पर एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें भारत सरकार और आलमी ताकतों से गजा में जारी जुल्म और बर्बरता को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करने की अपील की गई है। फिलिस्तीन पर मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम भारतीय मुस्लिम तंजीमों के लीडर, मजहबी रहनुमा और मुल्क के अमन पसंद शहरी गजा में जारी नस्लकुशी और इंसानी बहरान की सख्त मजम्मत करते हैं। मुश्तरका बयान में आगे कहा गया है कि हम 20 करोड़ से ज्यादा भारतीय मुसलमानों और अपने प्यारे मुल्क के सभी अमन पसंद शहरियों की तरफ से फिलिस्तीनी लोगों के साथ अटूट यकजहती का इजहार करते हैं। हम भारत सरकार, आलमी लीडरान और दुनिया भर के तरक्की याफ्ता लोगों से अपील करते हैं कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और इजरायली जाहरियत को रोकने के लिए फौरन कदम उठाएं। आजादी के बाद भी हिंदुस्तान एक मुकम्मल मुल्क नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में कई रियासतें और नवाबी रजवाड़े थे। न सिर्फ मुसलमान रियासतों ने भारत में विलय से इनकार किया, बल्कि कई हिंदू रजवाड़ों ने भी हिंदुस्तान में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। मगर आज के दौर में नवाबों को बीजेपी की गंदी सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के लोग यह गलतफहमी फैला रहे हैं कि आजादी के बाद मुसलमान नवाब और रियासतें हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहती थी। पहले मुगलों और हैदराबाद के निजाम को बदनाम किया गया और अब लोग भोपाल के नवाब को भी गद्दार बता रहे हैं। बल्कि नवाब खानदान से जुड़ी इमारतों और इदारों के नाम बदलने की भी मुहिम छेड़ी गई है। असल में भोपाल नगर निगम की मीटिंग में हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल और हमीदिया अस्पताल का नाम बदलने की तजवीज़ पास की गई है। ये तजवीज़ बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने पेश की है और कहा है कि इन इदारों का नाम पाकिस्तानी समर्थक और गद्दार नवाब हमीदुल्ला खान के नाम पर नहीं होना चाहिए। असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब बीजेपी की हुकूमत वाले हरियाणा में भी मुसलमान निशाने पर हैं। हरियाणा पुलिस लगातार बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों की जांच कर रही है। जेल और डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने के डर से बड़ी तादाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में मुबैयाना तौर पर गैर कानूनी पनाह गुज़ीरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों ने इलाका छोड़ना शुरू कर दिया। पुलिसिया कार्रवाई के डर से बांग्ला जबान बोलने वाले मुसलमानों में खौफ फैल गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने जुमेरात को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उत्तर प्रदेश हुकूमत के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील करने के हुक्म पर रोक लगाने के फैसले का खैर मकदम किया और इसे दस्तूरी हुकूक और अक़लियतों की तालीम आज़ादी के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। जमीयत के कानूनी मशीर मौलाना काब रशीदी ने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला उन बहुत से इस्लामी इदारों के लिए राहत लेकर आया है जिन्हें हालिया सालों में गैर दस्तूरी दबाव के तहत निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा, हमने देखा है खास तौर पर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की कई रियासतों में मदरसों को बगैर किसी मुनासिब कार्रवाई या तहरीरी नोटिस के बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के इटावा स्थित अल फारूक इंटर कॉलेज के मैनेजर मौलाना शबीर अहमद को मजहब तब्दीली कराने की कोशिश के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। अब इस मामले को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और अपोजिशन लीडर माता प्रसाद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुकूमत और पुलिस इंतजामिया पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। जिला हेडक्वार्टर सपा दफ्तर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में माता प्रसाद पांडे ने मौलाना शब्बीर की गिरफ्तारी को पूरी तरह से सियासती और राज्य सरकार के दबाव में की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि मजहब तब्दीली का इल्जाम लगाने वाला अखंड प्रताप सिंह नाम का एक शातिर शख्स है जिसने पहले अपने ही माता पिता और भाइयों पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है, जिन पर एक हिंदू मंदिर में इस्लाम की तालीमात की तबलीग करने वाले पर्चे बांटने और अपनी मजहबी अकायद को जबानी तौर से समझाने का इल्जाम है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि किसी मंदिर में इस्लाम की तबलीग करने वाले पर्चे बांटना और उसकी वजाहत करना जुर्म नहीं है जब तक कि मजहब की तब्दीली का सबूत ना हो।
मुजरिमान पर भारतीय दफा 299, 351 और 3 और कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन फ्रीडम ऑन रिलीजन एक्ट 2022 की दफा 5 के तहत इल्जाम लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वेंकटेश नायक की पीठ ने कहा है कि मुलजिमान ने मज़कूरा एक्ट के तहत कोई जुर्म नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने किसी शख्स का मजहब तब्दील या इस्लाम में मजहब तब्दील कराने की कोशिश नहीं की। जम्मू कश्मीर से एक फेक एनकाउंटर की वारदात सामने आई है। यहां जम्मू कश्मीर के 2 पुलिस अफसरों को फेक एनकाउंटर के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया है। इन पुलिस वालों पर इल्जाम है कि इन्होंने परवेज अहमद नामी एक नौजवान पर ड्रग स्मगलिंग का इल्जाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया और इस कत्ल को पुलिस मुठभेड़ की शक्ल देने की पूरी कोशिश की गई। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के रहनुमाओं ने मुंसिफाना और शफाफ जांच की मांग की है। गुज़िश्ता जुमेरात की शाम जुम्मे के सतावरी इलाके में 2 पुलिस अफसरों ने निकी तवी के रहने वाले परवेज अहमद को मुबैयाना तौर पर मार डाला। इस मामले में पुलिस का कहना है कि परवेज एक मुश्तबा ड्रग तस्कर था और वो पुलिस फायरिंग में मारा गया। वहीं परवेज के घरवालों ने पुलिस के इस दावे को सिरे से मुस्तरद कर दिया है। मध्य प्रदेश में ड्रग रैकेट का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यहां मध्य प्रदेश पुलिस ने दारुल हुकूमत भोपाल में शरीफ भाई लेन से MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए गए मुलजिम शाहवर अहमद का जुलूस निकाला है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स रैकेट का एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। यहां मध्य प्रदेश पुलिस ने दारुल हुकूमत भोपाल में शरीफ भाई लेन से MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किए गए मुस्लिम शाहवर अहमद का जुलूस निकाला है। बताने के काबिल है कि इस ड्रग्स केस के मुलजिम का ताल्लुक रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरी मजहब तब्दीली जैसे संगीन इल्जामात से भी है। अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से ये सर्वे 4 से 10 जुलाई के बीच हुआ। इसमें 20 मुल्कों के लीडरान की रेटिंग शामिल की गई थी, जिसमें PM मोदी दुनिया के सबसे मकबूल लीडर बनकर उभरे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। वो एक बार फिर दुनिया के सबसे मकबूल तरीन लीडर बनकर उभरे हैं। अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की जुलाई 2025 के ताज़ा सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें PM मोदी को 75% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि US सदर डोनाल्ड ट्रंप इस सर्वे में 8वें नंबर पर आए हैं। ये सर्वे 4 से 10 जुलाई के बीच हुआ। इसमें 20 मुल्कों के लीडरान की रेटिंग शामिल की गई थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामों की जांच के लिए कमेटी तश्कील कर सकते हैं। 152 पार्लियामेंट मेंबरों के दस्तखत वाला नोटिस स्पीकर को सौंप दिया गया है। 3 रुकनी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस या भारत के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानूनदा भी शामिल होंगे। इस मामले में आगे की मजीद कार्रवाई गौर व फिक्र जारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामों की जांच के लिए एक जांच कमेटी के तश्कील का ऐलान कर सकते हैं। जरायों ने बताया कि 152 पार्लियामेंट मेंबरान के दस्तखत के साथ 21 जुलाई को बिरला को सौंपे गए नोटिस में अब सदन की मिल्कियत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। भारतीय एयरफोर्स के वाइस चीफ एयर मार्शल नरमेंदेश्वर तिवारी ने बताया कि पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर करने के लिए भारत को 50 से भी कम हथियारों की जरूरत पड़ी। CDS जनरल अनिल चौहान ने इस दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी एक्टिव मोड में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए भारत ने सिर्फ 50 या उससे भी कम हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस बात का खुलासा भारतीय एयरफोर्स के वाइस चांसलर एयर मार्शल नरमेंदेश्वर तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर करने के लिए भारत को 50 से भी कम हथियारों की जरूरत पड़ी थी। एयर मार्शल तिवारी ने कहा, हमने कास्ट बेनिफिट खासकर एयर पावर के बारे में काफी चर्चा की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र बी घुगे CPI-M की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि अपने मुल्क को देख लीजिए, पहले देशभक्त बनिए, इसे तो हम देशभक्ति नहीं कह सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लेफ्ट पार्टी की अर्जी को खारिज कर दिया है, जहां मुंबई पुलिस के उस फैसले को चैलेंज दिया गया था जहां गजा की हिमायत में सड़क पर एहतजाज करने से रोका गया था। असल में पिछले महीने जून 17 को ही पुलिस को एक एप्लीकेशन मिली थी। उसमें ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी फाउंडेशन गजा की हिमायत में मुजाहिरा करने की इजाज़त मांगी थी।
आज़ाद मैदान में मुजाहिरा करने की तैयारी थी। जानकारी के लिए बता दें कि सीपीआई के लिए पेश हुए वकील मिहिर देसाई ने कोर्ट में कई दलाइल रखे हैं। उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस ने सिर्फ इसीलिए परमिशन नहीं दी क्योंकि ये उन्हें मुल्क की खारजा पॉलिसी के खिलाफ लगा। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।